Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating thanks to all the rumors you be claiming. बस यूं ही लम्हे बीतते जाते, ट्रिप्स होती रहती, नए नए कंट्रीज़ आप और मैं मिलकर एक्सप्लोर करते तो क्या ही होता है ना। बट गाइज वो कहते हैं ना कि टाइम से बढ़कर कुछ नहीं, और इस बार ये पेंडेमिक में टाइम ने हमें अपनी असली वैल्यू सिखा दी, तो टाइम की रिस्पेक्ट हमेशा करना। खैर वो तो आप भी समझदार हो, तो वो टॉपिक को साइड में रखते। और जो वीडियो का टाइटल है जो आपने क्लिक किया है, मैं बहुत दिन के बाद आया हूँ वीडियो लेकर अपने चैनल पे। तो ये जो टॉपिक है ये सच में इतनी अच्छी वीडियो बनेगी बिकॉज इसमें ना सारे इमोशंस है जितने भी मैंने ट्रिप्स किए, और वो अननोन इमोशंस है, मतलब वो आपने देखे नहीं है ज़्यादातर इमोशंस जो मैंने कोई भी ट्रिप्स में किए। तो मैं फर्स्ट अपना जो एक्सपीरियंस है, जो इमोशन है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। शॉकिंग, जब मेरा रिएक्शन एकदम शॉकिंग था, तो वो हुआ था मेरा फर्स्ट ट्रिप में। तो आप ये फ़ोटो देख सकते हो क्यों शॉकिंग था, इस कारण की वजह से, क्योंकि मैं फ़र्स्ट ट्रिप में मेरे एक दोस्त के साथ कर रहा था, बैंकॉक की, थाईलैंड की। तो हुआ यूँ कि मेरी फ़्लाइट थी मुंबई से बैंकॉक वाया कलकत्ता में था ले ओवर, राइट, इंडिगो फ़्लाइट थी। तो मुंबई से बैंकॉक गया, मुंबई से कोलकाता गया, कोलकाता में ले ओवर था। तो मैं मेरे फ्रेंड के साथ ऐसे ही इमिग्रेशन के बाद बैठा था कि फ़्लाइट को तो 2.5 घंटा टाइम था। तो मैंने मेरे फ्रेंड को बोला अपन कलकत्ता में। तो इमेजिन कर कि यहाँ पे सौरव दादा सौरव गांगुली, क्योंकि कलकत्ता मेरे को एक ही पता है कि हाँ सौरव गांगुली, बस उसके अलावा कोई फेमस सेलिब्रिटी मेरे को पता नहीं था वो टाइम पे। तो मैंने कहा इमेजिन कर आ रहे और अपने को दिख जाए। तो उसने बोला ऐसे ही ठीक है। 5 सेकंड नहीं बीते और 5 सेकंड में मैं देख रहा हूँ कि ममता बनर्जी मैम अपने गार्ड्स के साथ, सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ आ रहे हमारी तरफ, और सब पब्लिक्स खड़े हो रहे, उनको रिस्पेक्ट दे रहे, और वो वॉक कर रही थी। एक बेसिकली एक मॉर्निंग वॉक कह सकते हो, सुबह का टाइम था, तो वो वॉक कर रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। तो मैंने सीधा उनको पूछ लिया कि एक फ़ोटो, तो कोई भी सीएम है, ऑफ कोर्स चीफ मिनिस्टर, तो कोई भी ऐसे फ़ोटो नहीं देते, बट उन्होंने पहले ना बोला था। फिर 3-4 राउंड मारे उन्होंने, फिर मुझे बुलाया कि यू वांटेड फ़ोटो। मैंने बोला यस मैम। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ले लो। फिर मैं सेल्फ़ी ले रहा था, या फ़ोटो वापस देखो, ये क्लियरली एक सेल्फ़ी है उनके साथ। तो जैसे ही मैं सेल्फ़ी लिया, मेरे को पता नहीं कि क्लिक हुआ कि क्या हुआ, उनके एक आदमी ने मेरा फ़ोन खींच लिया और कहा कि नहीं सेल्फ़ी नहीं, मैं खींचता हूँ आपके। तो मेरे फ्रेंड ने बोला हाँ ठीक है चलेगा। तो उसने फ़ोन लिया और वो हमारे साथ मतलब ऐसे फ़ोटो वोटो खींच रहा था, ठीक है, लिटरली ये सीन हुआ था। तो हम खुश हो गए। फिर उन्होंने हमसे पूछताछ की कि कहाँ रहते हो, क्या काम करते हो। उन्होंने फ़ोन नंबर वगैरह अपनी डायरी में नोट डाउन कर दिया, ठीक है। फिर वो गए। फिर मैं फ़ोन में देखता हूँ कि उन्होंने फ़ोटो ही नहीं खींचे थे। पता नहीं उसके आदमी को शायद आया नहीं रहेगा उस टाइम कैमरा चलाने में, मेरे को नहीं पता। तो इसके वजह से मेरे फ्रेंड का कोई फ़ोटो ही नहीं था ममता बनर्जी मैम के साथ, और मेरा वो लकीली वो सेल्फ़ी क्लिक हो गया, जिसकी वजह से ये फ़ोटो आ गया। तो शॉकिंग मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा एयरपोर्ट में फ़र्स्ट ट्रिप में, इंटरनेशनल ट्रिप में ऐसे कोई मिल जाता है, तो वो एक काफ़ी शॉकिंग मोमेंट था। सेकंड में आपको एक बताता हूँ इमोशनल मोमेंट। ये मतलब मैं बहुत मतलब थोड़ा इमोशनल से, भावना से भर गया था। ये मोमेंट था जब मैं दुबई ट्रिप कर रहा था। तो हुआ यूँ था कि जब मैं मुंबई से दुबई की फ़्लाइट पकड़ी थी, दुबई एयरपोर्ट पहुंचा था ना, तो सुबह का टाइम था, तो मेट्रो चालू नहीं हुई थी। तो मैंने सोचा कि 2 घंटा एयरपोर्ट पे ही मैं और मेरा दोस्त, वही दोस्त मेरे साथ में था, तो सोचा कि यहीं पे रेस्ट करते। तो उस वक्त में एक मोरक्को से एक बंदा आया था। मोरक्को आपको पता है कि नॉर्थ ऑफ दी अफ्रीका में एक कंट्री है। तो वहाँ का एक बंदा था, तो वो मुझे दुबई एयरपोर्ट पे मिला था। तो मेरे को काफ़ी दुख हुआ ये जान के कि उसके पास वो 2 दिन से दुबई एयरपोर्ट पे था, 2 दिन से अराइवल एरिया में दुबई एयरपोर्ट पे था, बिकॉज उसको किसी बंदे ने फंसा के कहा था कि आप दुबई आ जाओ, मैं आपको नौकरी देता हूँ। वो बेचारा मोरक्को छोड़ के दुबई आया, और उसकी एज थी 22 साल, ठीक है। तो वो दुबई आया और 2 दिन से वो बंदे को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है जिसने उसको बुलाया, बट उसका कोई अता पता नहीं, उससे कोई रिस्पांस नहीं, कुछ नहीं। अब उसको कुछ नहीं पता क्या करना है, वापस मोरक्को जाने के लिए टिकट नहीं, पैसा नहीं, और शहर से बाहर जाके जाए भी कहाँ, दुबई में जाए भी कहाँ एयरपोर्ट से बाहर जाके। तो उसकी ये स्थिति थी। तो
मेरे को बहुत बैड फील हुआ। उसको मैंने ऑफ़र किया कि कुछ थोड़ा मैं परचेस कर लूँ प्रोटीन बार वगैरह दुबई एयरपोर्ट से। उसने मना किया, बट मेरे लिए उसकी स्टोरी सुन के बहुत टचिंग हुआ, क्योंकि 1.5-2 दिन से वो एयरपोर्ट पे ही था। उसको नहीं पता था कि अभी क्या करना है आगे। तो ऐसी सिचुएशन में, इसलिए पता है मुझे, स्पेशली अभी लॉकडाउन में काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं इंस्टाग्राम पे कि भाई मुझे दुबई में जॉब दिला दो या हांगकॉन्ग में जॉब दिला दो। मैं कुछ उनको रिस्पॉन्स नहीं देता, बिकॉज जाहिर सी बात है मैं खुद एक ट्रैवलर की तरह जाता हूँ ट्रैवल करने। तो और मैं ये प्रीफर भी नहीं करता कि हाँ मैं जॉब, कोई भी जॉब दिला देगा और जाओ, क्योंकि नहीं है भाई, इंडिया में बहुत पोटेंशियल है, यही काम करो, यही कमाओ फ़िलहाल। तो ये इमोशनल मोमेंट था। थर्ड चीज़ मैं बताता हूँ, हैप्पी मोमेंट। अभी हैप्पी मोमेंट की बात करूँ ना, तो एक मिनट, काफ़ी चीज़ें तो मैं थोड़ा इसमें मैं देख के बताता हूँ आपको। एक तो फर्स्ट टाइम में जब बहुत खुश हुआ था, तो फर्स्ट ट्रिप में जाहिर सी बात है कोई भी आप इंटरनेशनल ट्रिप फर्स्ट टाइम करोगे ना, तो मेरी बैंकॉक की थी। तो जब आपको वहाँ वीज़ा मिलता है ना, जैसे ऑन अराइवल वीज़ा, बिकॉज फर्स्ट ट्रिप आप करोगे तो आपको टेंशन रहता है कि आप जाओगे तो वापस भेजना दे, काफ़ी चीज़ें होती है। खुद से जाते हो तो टूर्स एंड ट्रैवल से जाते हो तो अलग बात रहता है, राइट, बट खुद से जाते हो तो आपको डर रहता है। तो जब मेरे को बैंकॉक का पहला थप्पा वीज़ा का लगा था अपने पासपोर्ट पे बैंकॉक एयरपोर्ट पे, तब वो बहुत खुश हुआ था मैं। सेकेंड टाइम मतलब मलेशिया गया था, फिर दुबई गया था। दुबई जो मैंने बुर्ज खलीफा सपने में सोचा था मेरे को देखना है, फाउंटेन शो देखना है, वाओ। तो जब मैं रूबरू हुआ था वहाँ जाके दुबई टावर के सामने और दुबई फाउंटेन के सामने, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, बिकॉज इट वॉज लाइक माई ड्रीम। इसके अलावा भी बहुत खुश हुआ था, जैसे होयान मेरा सपना था जाना, तो वो गया था। लेकिन और सबसे बेस्ट खुशी क्या, जब आप कुछ काम करते हो, जैसे मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ और मुझे पहचान मिली जब मैं वियतनाम गया था, और विभोर करके मुझे एक बंदा जो दिल्ली से था वो मुझे मिला और पहचाना कि अरे प्रतीक जैन, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ वगैरह वो बहुत, बीइंग अ क्रिएटर, आप भी ना जब भी कहीं जाओगे और कोई लोग आपको पहचानेंगे ना, इससे ज़्यादा खुशी नहीं, आपको प्रेज़ करेंगे, आपको करेंगे ना, तो इससे ज़्यादा खुशी नहीं होती है। तो अभी वो मेरे फ्रेंड भी बने, इनफैक्ट मैं करतारपुर उन्हीं के साथ गया था, राइट, आपने देखे रहेंगे वीडियोस। तो विभोर भाई, फिर मेरे को तनीषा मिली थी अमृतसर में, वो भी मतलब जो मिलता है ना आपको क्या बोलते हैं उसको, मेहमान नवाजी टाइप जो फीलिंग, जो रिस्पेक्ट जो आपको मिलता है आपके काम करने की वजह से, जो आपको फल मिलता है, वो उसका नेक्स्ट लेवल हैप्पीनेस रहता है। तो वो फिर शेखर भाई मिले थे, उनका तो एक यूट्यूब चैनल भी है, शेखर ट्रैवल लाइट। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था जब अपने सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, इन शॉर्ट, तो मेरे को बहुत खुशी होती है, क्योंकि मेरे को ये मोटिवेट करता है। अब एक और फीलिंग बताता हूँ, स्कैरिएस्ट। जब मेरे को स्कैरिएस्ट अपने ट्रिप में हुआ था, वो फर्स्ट ट्रिप में ही हुआ था बैंकॉक में। क्या हुआ था ना कि हम लोग पैटपोंग नाइट मार्केट गए थे। अब आपको पता है पैटपोंग इज़ अ रेड लाइट एरिया, लेकिन वहाँ पे नाइट मार्केट भी लगती है, तो शॉपिंग के हिसाब से वो बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे हम लोग एक पब में गए थे। लिटरली वो नीचे एक बंदा खड़ा रहता है, वो बोलता है कि इतना सस्ता ये है ड्रिंक्स वगैरह और शो देखने मिलेंगे, लाइव शो वगैरह। तो बीइंग द फर्स्ट ट्रिप, और वो भी बैंकॉक, तो आप सोचोगे कि एक बार जाते तो हम लोग गए थे। फिर वहाँ ऊपर देखा तो पूरा खाली था। फिर हम लोग सोचे भाई निकलते, नहीं रहते यहाँ पे। तो हम लोग ने, मेरे फ्रेंड ने एक ड्रिंक वगैरह लिया था और हम लोग निकल ही रहे थे पेमेंट करने के लिए, क्योंकि 100 बाट उसका रेट था। तो हम लोग को रोक क्या गया, बोला कि 300 बाट पे करो। उन लोग ने दूसरा रेट कार्ड पकड़ा दिया उस टाइम जाने के टाइम, कि नहीं 300 बाट यू हैव टू पे। और साथ में वो लेडी के हाथ में डंडा था, ऐसे वैसे। हम लोग ने धक्का दिया उसको, हम लोग भाग गए, ये सीन था। लेकिन वो लोग ऐसा कुछ नहीं कि पीछा करेंगे, कुछ नहीं, वो सिर्फ डराते हैं पैसा ऐंठने के लिए। अब उनको भी पता है कि अगर एक कंप्लेंट ठोक देगी उनकी वाट लग जाएगी। तो कभी भी अगर ऐसा फंसो तो निकल जाओ सीधा वहाँ से, नहीं नो 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 करके, मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है, पंगा नहीं होगा। और स्पेशली ये बैंकॉक में सिर्फ पैटपोंग नाइट मार्केट में होता है, बाकी कहीं भी ऐसा स्कैम नहीं होता है, तो वो बहुत सेफ़ है बैंकॉक ऐसे। तो अब एक और मैं लास्ट इमोशन बताता हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं करता हूँ। लास्ट इमोशन है मेरा फनीएस्ट, जो मैंने, देखो आपको पता है कि मैं कभी अडल्ट्री बातें वगैरह करता नहीं, कभी आज तक की नहीं यूट्यूब चैनल, लेकिन जो फ़नी मोमेंट है ना मेरे ट्रिप्स में, ये सच में थोड़ा अडल्ट्री है। तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ क्या हुआ था फर्स्ट ट्रिप में, बैंकॉक ट्रिप में। आई एम श्योर आपको लग रहा रहेगा सारी इमोशंस मैक्सिमम फर्स्ट ट्रिप में ही थे, लेकिन फर्स्ट ट्रिप में ही होता है कभी भी आपके साथ काफ़ी चीज़ें। तो मेरे दोस्त के साथ हुआ था एक्चुअली। अब मैं आपको डिटेल नहीं बताता हूँ, बैंकॉक में किसी के साथ क्या हो सकता है एकदम ही गलत। Wait, you in the middle. What's your name? My name is Mariko. What's your real name? Joselito. आप समझ गए रहेंगे, आई एम श्योर। तो मेरे दोस्त के साथ वही हुआ था, और वो मेरे को इतना हंसी आया था वो टाइम पे कि उससे ज़्यादा फ़नी चीज़ हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट आज भी मैं याद करता हूँ वो चीज़, तो बहुत हंसता हूँ कि दोस्त के साथ क्या हो गया था।
तो बहुत मज़ा आया था वो चीज़। तो ये सारे इमोशंस है, तो मैं सोचा था शेयर करूँ। 65-70 दिन हो गए थे यूट्यूब में कोई वीडियो भी नहीं डाली थी, तो सोचा कि एक वीडियो ऐसी बनाऊँ ताकि जितने भी मैंने ट्रिप्स किए तो उसमें जो भी इमोशंस है वो आपके साथ शेयर करूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे इमोशंस मेरे जो भी है अच्छे लगे और वीडियो पसंद आई होगी। नहीं पसंद आई होगी तो डिसलाइक कर देना, पसंद आई तो ज़रूर लाइक करना। और सबसे इम्पोर्टेंट, थैंक यू सो मच, तहे दिल से थैंक यू कि ये पैंडेमिक में जो कंटेंट मैं डाल नहीं पा रहा हूँ फिर भी आपने सपोर्ट करके रखा है और सब्सक्राइब करके रखा है। और मुझे आपके अभी भी इंस्टा पे मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं। बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही सब मतलब रहना, साथ में रहना, छोड़ना मत साथ। जैसे ही सब ठीक होता है तो जाना है, बहुत ऊंचे जाना है, बहुत इंजॉय करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल।